नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। मंगलवार को कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की शादी हो गई। 250 पुलिसकर्मियों के पहरे में 7 फेरे हुए। शादी की सुरक्षा में 7 घेरे बनाए गए। पुलिस ने एहतियातन शादी पंडाल के आसपास की दुकानें भी बंद करवा दी थी। लेकिन जब लाल जोड़े में काला चश्मा पहनकर दुल्हन लेडी डॉन शादी के मंडप में पहुंची तो तस्वीर ही बदल गई। इस रिपोर्ट में देखिए। क्राइम कुंडली के मेल से हुआ ये विवाह अनोखा है। अनोखा हर लिहाज से, क्योंकि दूल्हा बहुत बड़ा गैंगस्टर है, दुल्हन उससे भी बड़ी लेडी डॉन है। नए वर वधू की जमाने में पहचान है। दूल्हा संदीप उर्फ काला जठेड़ी, दुल्हन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंच। एक राजस्थान का छटा हुआ गैंगस्टर तो दूसरी राजस्थान की लेडी डॉन, जिनके कुख्यात विवाह का किस्सा आज की तारीख में हर जुबान पर है। वजह भी अनोखी है। दूल्हा सीधे जेल से शादी के मंडप में पहुंचा, पुलिस के पहरे में पहुंचा। दुल्हन काला चश्मा चढ़ाए सुर्ख लाल जोड़े में शादी के सभी इंतजाम खुद करती रही। दिल्ली के द्वारका में जहां विवाह हुआ वो इलाका मानो छावनी बना हुआ था, क्योंकि गैंगस्टर और लेडी डॉन की शादी में अब शकुन का खतरा था। खतरा उन गैंग से जिसकी इन दोनों से जानी दुश्मनी है। इसलिए संगीनों के साए में दोनों ने 7 फेरे लिए। विवाह के बाद लेडी डॉन की खुशी देखते ही बन रही है। संदीप काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की शादी संपन्न हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए अनुराधा चौधरी मौजूद हैं। पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा एक्सपीरियंस। आम लोगों की शादी होती है, लोग शादी के बाद घूमने जाते हैं, लेकिन संदीप वापस तिहाड़ जा रहे हैं। आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? ये एक टफ पीरियड है। हाँ, स्ट्रगल पीरियड है, स्ट्रगल करेंगे। लेडी डॉन मोहब्बत को रिश्तों का नाम देकर चहक रही है, लेकिन इस विवाह के फेर में सुरक्षा बल की सांस फूल गई। लेडी डॉन वेड्स गैंगस्टर के लिए कितनी मशक्कत हुई, इसे भी जानिए। सुबह करीब 9 बजे लेडी डॉन अनुराधा चौधरी शादी के पंडाल में पहुंच गई थी। शुरुआत में अनुराधा और मैडम मिंच खुद ही एंट्री गेट पर मेहमानों की लिस्ट की जांच कर रही थी। काला जठेड़ी उर्फ संदीप को दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के स्वात कमांडो के साथ लेकर सुबह करीब 10:15 पर पहुंची। शादी के पंडाल में पहली लेयर में गेस्ट के नाम की लिस्ट का उनके आधार कार्ड से मिलान के बाद अंदर जाने दिया गया। दूसरे लेयर में पुलिस के जवान मौजूद थे, जो जांच के बाद मेहमानों को आगे बढ़ने दे रहे थे। तीसरे लेयर में मेटल डिटेक्टर से होकर मेहमानों को गुजरना पड़ा। चौथे लेयर में पुलिसकर्मी खुद शादी की फोटोग्राफी कर रहे थे। शादी के पंडाल के आसपास के मकानों की छत पर भी पुलिसकर्मी और स्नाइपर्स तैनात किए गए थे। वरमाला और फेरे भी पुलिस की सिक्योरिटी में हुए। अमूमन हिंदुस्तान में जो शादियां होती हैं, शादी के बाद लोग हनीमून पे जाते हैं, लेकिन एक शादी आज देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी हुई है जहां पर कि 2 गैंगस्टरों ने 7 फेरे लिए हैं। जी हां, और वो भी पुलिस के कड़े पहरे के बीच में। और दूल्हा वापस तिहाड़ की मंडोली जेल चला गया है, दुल्हन वापस अपनी ससुराल चली गई है। जी हां, बात कर रहे हैं कुख्यात डॉन संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी की। और इस वक्त हम मटियाला के उसी बैंकेट हॉल में खड़े हुए हैं जहां पर कि संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने लेडी डॉन मैडम मिंच कही जाने वाली अनुराधा चौधरी के साथ 7 फेरे लिए। काला जठेड़ी और लेडी डॉन के शुभ विवाह के वक्त भीषण गैंग वॉर का डर सता रहा था। इसी आशंका से निपटने के लिए क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, लोकल पुलिस और स्वाट कमांडो की टीम के पहरे में यह विवाह हुआ। ये शादी में दिल्ली पुलिस की पैनी नजर थी। बता दें कि कोर्ट से 6 घंटे की कस्टडी पैरोल जो है वो संदीप उर्फ काला जठेड़ी को मिली थी, और जिसमें ये शादी में 3rd बटालियन उसे विशेष सुरक्षा घेरे में लेकर मटियाला तक पहुंची थी। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने मचान बनाकर लोगों को, पुलिस वालों को तैनात किया था।
गैंगस्टर काला जठेड़ी को 6 घंटे की मोहलत में विवाह की सभी रस्में निभानी थी, इसलिए शाम को 4 बजते ही काला जठेड़ी को वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अगले दिन 13 मार्च को नवविवाहित जोड़े की घर वापसी की रस्मों के लिए एक बार फिर राहत मिलेगी। काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी का अफसाना 3 साल पुराना है, जब दोनों अलग अलग जुर्म के मामलों में वांटेड थे और फरार चल रहे थे। फरारी के दिनों में दोनों मिले, मोहब्बत हुई और फिर इन दोनों ने जमाने से छिपकर शादी भी रचा ली। लेकिन उस विवाह की न किसी को खबर लगी, न किसी की मान्यता मिली, जिसके बाद लेडी डॉन और काला जठेड़ी ने खुल्लम खुल्ला इश्क का इजहार किया, फिर विवाह किया। कहा यह भी जा रहा है कि मोस्ट वांटेड मैरिज के पीछे का मकसद काला जठेड़ी को पैरोल मिलने की सहूलियत है, तो लेडी डॉन के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह का इंतजाम है। हकीकत कुछ भी हो, इस विवाह की कई कहानियां अभी बनती ही रहेगी। और अब बात पोखरण में ललकार की करेंगे। आज पोखरण के रण में ऑपरेशन भारत शक्ति का दम दिखा। देश की तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया और दुश्मन को अपनी ताकत दिखाई। देश के जाबाजों का पराक्रम देखने के लिए समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तीनों सेनाओं के इस वॉर ड्रिल की खासियत यह थी कि इसमें शामिल हुए सभी हथियार हिंदुस्तान में बने हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। तेजस ने उड़ाए दुश्मन के टैंक। पिनाका की मिसाइलों से दुश्मन बर्बाद। ड्रोन से दुश्मन पर प्रहार। धनुष के वार ने धुआं धुआं कर दिया। आसमान में गरजती ये खतरनाक किलिंग मशीन्स। जमीन पर जाबाजी दिखाते हिंदुस्तान के सबूत। और चारों दिशाओं में गूंजता विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है, ये नए हिंदुस्तान की भारत शक्ति है, पूर्णतः स्वदेशी। ये तस्वीरें हैं देश का सीना फख्र से चौड़ा कर देने वाली, और ये तस्वीरें आई हिंदुस्तान के पोखरण की धरती से, जहां भारत की तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट एक्सरसाइज की। जब ये सब कुछ हो रहा था तो खुद वहां देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष भी मौजूद थे। तीनों सेनाओं के जवानों का यह युद्धाभ्यास 50 मिनट तक चला, लेकिन इतनी ही देर में मादरे वतन के सपूतों ने अपने दम खम से दुश्मनों को संदेश दे दिया। आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत की तीनों सेनाएं जब मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देती हैं तो देखिए क्या होता है। ध्रुव एक्शन में आ चुका है। ध्रुव में एक लाइट व्हीकल है। ठीक उसी वक्त दूसरा ध्रुव हेलीकॉप्टर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कमांडोज को ड्रॉप करता है। इस ऑपरेशन में सभी कमांडोज के पास स्वदेश निर्मित हथियार है।
तभी अंडरग्राउंड हाइट में छिपी लाइट स्ट्राइक व्हीकल एक्शन में आ जाती है और शुरू हो जाती है गोलियों की बौछार। अब अर्जुन टैंक्स की गरज को देखिए। यह अत्याधुनिक टैंक खूबियों से लैस है। देखिए, जब ये युद्ध के मैदान में दहाड़ता है तो क्या होता है। और देखिए, जब अर्जुन की तोप ने गोले उगलने शुरू किए तो पल भर में दुश्मन की ताकत हवा हो गई। अब देखिए भारत की ड्रोन पावर। आसमान में सैकड़ों की तादाद में ड्रोन उड़ चुके हैं। ये अपने टारगेट की तलाश में हैं। जैसे ही टारगेट इन्हें देखता है, देखिए क्या हुआ। रेगिस्तान की शांत पड़ी धरती धुआं धुआं हो गई। भारत की इस पावर का नाम है स्वाम ड्रोन। दुश्मन को उसके इलाके में घुसकर मारने में इन ड्रोन्स को महारत हासिल है। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। अब देखिए भारत के रुद्र की गरज। दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने के लिए रुद्र आसमान में उड़ चुका था और जैसे ही उसकी रेंज में दुश्मन के कॉलम और हैवी व्हीकल्स आते हैं, देखिए कैसे रुद्र ने उनको नस्तो नाबूद कर दिया। अब देखिए स्वदेशी K9 वज्र की ताकत। K9 वज्र अपने प्रहार से 1 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को टारगेट कर सकता है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। K9 वज्र के सामने ये 7 नंबर का टारगेट था। इस टारगेट को कैसे K9 ने नष्ट कर दिया। इस गन सिस्टम की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि इसे भारत चीन सीमा पर भी तैनात किया गया है। सेना को दुश्मन की कुछ खबर मिलती है, सेना तुरंत ही एक्शन में आती है और एरोन ड्रोन की जानकारी जुटाने के लिए भेजा जाता है। एरोन ड्रोन की भेजी गई जानकारी के आधार पर हेडक्वार्टर से पिनाका सिस्टम को एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया जाता है और ये देखिए कुछ ही पल में टारगेट खाक हो जाता है। पाकिस्तान परेशान है, चीन हैरान है। वजह है हिंदुस्तान का दिव्यास्त्र। अग्नि 5 के सफल परीक्षण से भारत अब एक मिसाइल से एक साथ कई ठिकानों को तबाह कर सकता है। भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दिया है। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था, जबकि सोमवार का परीक्षण MIRV के साथ हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा, मिशन दिव्यास्त्र के लिए DRDO वैज्ञानिकों पर गर्व है। PM मोदी ने लिखा, मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 के लिए हमारे DRDO वैज्ञानिकों पर गर्व है। वैज्ञानिकों की मदद से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट सफल रहा है।
भारत ने सोमवार को मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। हम आपको बताते हैं अग्नि 5 की क्या विशेषताएं हैं और इसे दिव्यास्त्र क्यों कहा जा रहा है। ये भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV से लैस है। एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। 1.5 टन न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी कि आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है। It stands for multiple independently targeted re-entry vehicles. So what is done is on a missile you have a bus. That bus carries multiple warheads and decoys. Because you're carrying decoys, they become difficult to intercept. So before re-entry into Earth's atmosphere. गौर करने वाली बात तो यह है कि अग्नि 5 के जरिए एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद कई टारगेट्स को एक ही मिसाइल के जरिए तबाह किया जा सकता है। एक ही टारगेट पर मल्टीपल वॉरहेड को एक बार में लॉन्च भी किया जा सकता है, यानी कि अब चीन के कई शहरों पर एक साथ निशाना साधा जा सकता है। MIRV तकनीक सबसे पहले अमेरिका ने 1970 में विकसित की थी। 20वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास MIRV से लैस कई इंटरकॉन्टिनेंटल और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें थी और अब भारत ने इस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण करके दुनिया में एक बार फिर भारत की ताकत का इजहार किया है। इस परीक्षण से भारत की धाक बढ़ी है। अमेरिका ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण को भारत की बढ़ती ताकत बताया है, तो वहीं पूरी दुनिया डिफेंस के क्षेत्र में हिंदुस्तान की ताकत का लोहा मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।